प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कुन हकीकत से आगाह करने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपकी सोच को हिलाकर रख देगी बल्कि आपके रिश्तों, आपकी दोस्तियों और आपके नसीब पर भी गहरा असर डालेगी। ये वो राज है जिसे अगर आज जान लिया तो आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है, लेकिन अगर नजरअंदाज कर दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब सब कुछ होते हुए भी जिंदगी खाली महसूस होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज लोग लगातार मेहनत के बावजूद कामयाब क्यों नहीं हो पाते? उनके हाथों से रिस्क क्यों फिसलता है? खुशी आते आते क्यों वापस पलट जाती है? सुकून की तलाश में वो दिन रात दौड़ते हैं, मगर सुकून उनसे कोसों दूर होता है। आखिर वजह क्या है? कभी कभी इंसान का जवाल उसकी मेहनत की कमी से नहीं बल्कि उस साथ से होता है जो वो जिंदगी में अपने करीब रखता है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनसे दोस्ती करना, जिनसे दिल लगाना या उन पर भरोसा करना इंसान के रिस्क, इज्जत और तकदीर तीनों को जकड़ लेता है। तो चलो, आज मैं आपको वह खतरनाक निशानियां बताने वाली हूँ जिनसे अगर वक्त पर न बचा गया तो चाहे तुम बादशाह भी हो, लम्हों में फकीरी मुकद्दर बन जाएगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, पहली औरत जिससे दोस्ती करना तुम्हें बर्बादी की दहलीज पर ला खड़ा करता है वह है शक करने वाली औरत। वह औरत जो न किसी पर यकीन रखती है, न किसी रिश्ते को दिल से कबूल करती है। हर चेहरे में दुश्मन तलाश करती है, हर खामोशी में साजिश देखती है और हर बात के पीछे कोई मनफी मतलब निकालती है। वह औरत जब किसी की जिंदगी में कदम रखती है तो सबसे पहले एतमाद की जमीन खींचती है। उसके लफ्जों में मिठास होती है लेकिन नीयत में बेयकीनी का झर छुपा होता है। वह तुम्हारे हर राज पर सवाल उठाएगी, हर रिश्ते पर शक करेगी और हर खुशी में तुम्हें मशकूक कर देगी। तुम्हें यह यकीन दिलाएगी कि दुनिया के हर इंसान की नीयत खराब है। ऐसी औरत की दोस्ती तुम्हारी सोच को मसम्मूम कर देती है, तुम्हें अपने ही प्यारों से दूर कर देती है। वह तुम्हारे दिल में बदगुमानी के बीज बोती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें उन सब से जुदा कर देती है जो तुम्हारी कामयाबी की असल दुआएं करते हैं। यह औरत तुम्हारी माँ के चेहरे पर भी शक करेगी, तुम्हारी बहन के अंदाज पर भी उंगली उठाएगी और तुम्हारे हर सच्चे रिश्ते को झूठा साबित करने की कोशिश करेगी। वह तुम्हें तन्हा कर देगी लेकिन तुम्हें महसूस तक न होने देगी कि तुम टूट रहे हो। वह तुम्हारी जात के अंदर ऐसी जंग छेड़ देगी जो बाहर से कोई नहीं देख सकेगा, मगर अंदर तुम खाक हो चुके होगे। मेरे नबी ने फरमाया, बदगुमानी झूठ की सबसे बड़ी शुरुआत है और जो औरत हमेशा बदगुमान रहती है वह हकीकत में झूठ से जुड़ी जिंदगी गुजार रही होती है। उसकी अपनी सोच उसे कभी सच की रोशनी में जीने ही नहीं देती और जो औरत सच से दूर हो उसके साथ दोस्ती करने वाला शख्स भी हमेशा अंधेरे में चलता है। ऐसी औरत की सोहबत इंसान के रिश्तों को काट देती है, उसके आमाल को बेवजन कर देती है और रब की बरकत उसकी जिंदगी से हटा देती है। याद रखो, शक एक ऐसा जहर है जो सुस्त रफ्तारी से काम करता है, लेकिन जब असर करता है तो जिस्म के साथ रूह को भी मफलूज कर देता है। जो औरत हर वक्त दूसरों पर शक करे उसे कभी जिंदगी में करीब न आने दो, क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के बजाय सवालात लेकर आएगी और एक वक्त आएगा जब तुम्हें अपने आप पर भी यकीन नहीं रहेगा। और जब इंसान खुद पर शक करने लगे तो फिर उसकी तकदीर में सुकून नहीं, सिर्फ बर्बादी है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को शक करने वाली औरत की एक ऐसी इबरतनाक और दिल दहला देने वाली हिकायत सुनाती हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा मिसाल है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर शायद कई आंखें झुक जाएं, कई दिल कांप जाएं और कई रिश्ते अपना चेहरा आईने में देखने पर मजबूर हो जाएं। कहते हैं एक शहर में लबना नाम की औरत रहती थी। बज़ाहिर खुश शक्ल, बाशूर, मुहज्जब, मगर अंदर से वह एक ऐसी आग में जल रही थी जिसका नाम था शक। उसकी आंखें हर वक्त शक की गर्द में लिपटी रहती थीं। उसे शौहर पर यकीन न था, रिश्तों पर भरोसा न था और खामोशी में भी उसे साजिश सुनाई देती थी। उसका शौहर एक नरम दिल, खामोश तबीयत और मेहरबान इंसान था। वो हर दिन दफ्तर से वापसी आते हुए उसके लिए छोटी छोटी खुशियां लाता, कभी चॉकलेट, कभी फूल और कभी गजरे। लेकिन एक दिन उसके शौहर ने सोचा
कि क्यों ना अब की बार कोई नया तोहफा लेकर जाऊं ताकि मेरी बीवी मुझसे खुश हो जाए। ये सोचते ही उसने अपनी बीवी के लिए खुशबू खरीदी, एक खूबसूरत इत्र की शीशी, जिसकी खुशबू इतनी भीनी भीनी और खूबसूरत थी कि जो भी एक बार सूंघ ले उसका बार बार सूंघने को दिल करे। उसका शौहर वो शीशी लेकर घर गया। लुबना ने जैसे ही शीशी खोली, उसे वो महक बर्दाश्त न हुई। उसके दिल में वसवसे का तूफान आ गया। ये खुशबू, ये किसी और के लिए थी। मुझे धोखा दिया गया है। तुम मुझे नहीं, किसी और को खुश करना चाहते हो। शौहर ने सफाई न दी, सिर्फ खामोश रहा और चुपचाप बाहर निकल गया। अगली सुबह लुबना ने उसके कपड़े खंगाले, फोन की तारीखें देखी, बातों के इशारे जोड़े और एक फिल्म अपने जहन में बना ली। और जब शक से बात न बनी तो ख्वाब में भी फरेब नजर आने लगा। उसने ख्वाब में देखा कि उसका शौहर किसी अंधेरे कमरे में किसी औरत को इत्र सुंघा रहा है और वो औरत अपना चेहरा छुपाए हंस रही है। लुबना की चीख से आंख खुली और सामने उसका शौहर सो रहा था, मगर अब लुबना के लिए वो एक मोहब्बत करने वाला शौहर नहीं बल्कि एक मुजरिम था। उसने उस पर इल्जामात की बौछार कर दी, चीखा, चिल्लाया, तानों के खंजर मार दिए और वो शौहर हमेशा की तरह खामोशी से घर से निकल गया। सुबह दरवाजे पर एक रखा पड़ा था। मैं वो नहीं था जिस पर तूने यकीन किया और न वो हूँ जिसे तूने मुजरिम बना दिया। मैं वो था जो हर रोज तेरी बदगुमानी के हाथों कत्ल होता रहा। अब हमेशा के लिए जा रहा हूँ क्योंकि तेरा शक मेरे सब्र से बड़ा निकला। लुबना ने बेचैनी से कमरे की दीवार पर पड़ी खुशबू की शीशी उठाई, उसे घुमाया और दीवार पर दे मारी। शीशी टूटते ही पीछे की दर्ज से एक पुराना लिफाफा नीचे गिरा। कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक कार्ड था। मेरी प्यारी लुबना, तुम्हारे लिए मेरी पहली तनख्वाह का सबसे खास तोहफा, वो खुशबू जो मेरे नसीब में सबसे पहले तुम्हारे लिए लिखी गई। लुबना जमीन पर बैठ गई, न चीखी न रोई और बस उसके होंठों से एक ही जुमला निकलता रहा, काश शक से पहले एक बार पूछ लिया होता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि शक करने वाली औरत सिर्फ खुद को नहीं, पूरे रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाती है। वो मोहब्बत को कैद कर देती है और वफा को इल्जाम में लपेट देती है। और एक वक्त आता है जब सब कुछ होते हुए भी इंसान अकेला रह जाता है। रिश्ते खामोश हो जाते हैं, दुआएं रूठ जाती हैं और नसीब में सिर्फ पछतावा रह जाता है। याद रखो, शक एक ऐसा अंधेरा है जो यकीन की रोशनी को निगल जाता है, और जब यकीन मर जाए तो रिज़्क भी जाता है, इज्जत भी और सुकून भी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं उस दूसरी औरत के बारे में जिससे दोस्ती, ताल्लुक या मुसलसल मेल जोल ना सिर्फ तुम्हारी किस्मत को दीमक की तरह चाट जाता है बल्कि तुम्हारे नसीब से वो खैर भी छीन लेता है जो शायद तुम्हारी दुआओं से लिखी गई थी। ये औरत बज़ाहिर बड़ी मुहज्जब, नफीस और नरम मिजाज नजर आती है। उसकी बातों में अखलाका, अंदाज में नरमी और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत होती है, मगर अंदर से वो ऐसी आग होती है जो खामोशी से जलाती है। वो औरत है रोना रोना करने वाली, हर वक्त अपनी बर्बादी का ढोल पीटने वाली औरत। जी हाँ, ये वही औरत है जो तुम्हें कभी ये नहीं बताएगी कि रब ने उस पर कितनी नेमतें नाजिल की, कितनी बार उसके रास्ते में खैर उतरी, बल्कि वो हर बात में दुख, हर बात में मुसीबत और हर बात में बेबसी को इस तरह पेश करेगी कि तुम्हें लगे जैसे दुनिया की सबसे मजलूम हस्ती यही है। तुम अगर खुश हो तो वो तुम्हें गुनहगार महसूस करवा देगी। अगर तुम्हारे पास शुक्र की कोई बात हो तो वो उसके सामने हसद बन जाएगी, और जब तुम उसके करीब रहोगे तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया में कोई भी राज्य नहीं, कोई भी मुतमिन नहीं, और यही उसकी जहरीली ताकत है। वो तुम्हें शुक्रगुजारी से दूर कर देगी। तुम्हारे दिल में जो कनात है उसे खामोशी से छीन लेगी और तुम खुद भी शिकायतों की दुनिया में दाखिल हो जाओगे। रब की नेमतों पर नजर रखने के बजाय तुम उन बातों पर गौर करने लगोगे जो तुम्हारे पास नहीं, और यूं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जुबान पर भी वही अल्फाज आने लगेंगे, मेरी जिंदगी भी मुश्किल है, मेरे साथ भी नाइंसाफी हो रही है, जबकि हकीकत ये है कि तुम्हें जो मिला है उस पर कोई दूसरा सजदा कर सकता था। मेरे नबी ने फरमाया,
जब बंदा अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करता है तो रब उस पर और ज्यादा बरकत नाजिल फरमाता है। मगर जब तुम किसी ऐसी औरत के साथ दोस्ती करते हो जो हर वक्त शिकवा व शिकायत में जीती है, तो तुम उस मुकाम शुक्र से दूर हो जाते हो। तुम्हारी दुआएं कमजोर हो जाती हैं, तुम्हारा दिल बेइत्मीनान हो जाता है और तुम्हारी रूह पर अफसोस का बोझ आ जाता है। याद रखो, हर वक्त रोना रोने वाली औरत एक जहरीला आईना होती है। वो तुम्हें वो चेहरा दिखाती है जो सिर्फ मायूसी से भरा होता है, और जब तुम उस आईने को रोज देखने लगो तो तुम्हारा दिल अंधा हो जाता है। फिर न तुम नेमत देख सकते हो न नसीब, बस महरूमी, गरीबी, मायूसी, और वो भी वो जो शायद तुम्हारी थी ही नहीं। तो ऐ मेरे भाइयों और बहनों, ऐसी औरत से दूर रहो, क्योंकि जो हर वक्त मुसीबतों का जिक्र करे वो तुम्हें रिज़्क के बजाय शिकायत का आदी बना देगी। और जब जुबान पर शुक्र की जगह शिकवा आ जाए तो वो लम्हा रब की रहमत के रुख मोड़ने का लम्हा होता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आपको उस औरत से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो इतनी हैरान कुन और सबक आमोज है कि शायद आपके दिल को झंझोड़ कर रख दे। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो हर वक्त अपनी जुबान से शिकवे का जहर टपकाती रही और आखिरकार अपने ही नसीब की कश्ती को खुद डुबो बैठी। एक बस्ती में राबिया नाम की औरत रहती थी, खूबसूरत, अक्लमंद और सलीका शियार, मगर उसके अंदर एक आदत ऐसी थी जो उसे अंधेरे की तरफ धकेल रही थी। वो हर बात पर शिकायत करती थी। कभी कहती, मेरा शौहर मेरे लिए कुछ नहीं करता, कभी कहती, बच्चों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, और कभी रब से भी कहती, आखिर मुझे ही क्यों आजमाया गया। जो भी उसके करीब होता वो राबिया के लफ्जों से जख्मी होकर वापस चला जाता। उसके दुख कभी खत्म नहीं होते थे, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में मौजूद नेमतें दिखाई ही नहीं देती थीं। एक दिन बस्ती में एक फकीर आया। उसके हाथ में एक खाली शीशी थी और वो कहता जा रहा था, इस शीशी में सिर्फ उन लोगों की आवाज कैद होगी जो रब की नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। राबिया ने सुना और हंसी, कहने लगी कि शुक्र किसका करूं, मेरे पास है ही क्या, ये शीशी तो मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। फकीर मुस्कराया और शीशी उसके हाथ में थमा दी। कहा, बस एक रात इसे अपने साथ रखना, सुबह फैसला तुम्हारा होगा। राबिया ने रात उस शीशी को अपने बिस्तर के करीब रखा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, शीशी से आवाजें उभरने लगी। किसी औरत की आवाज थी, या अल्लाह, मेरे शौहर की थोड़ी सी तनख्वाह में भी बरकत डाल दी है, तेरा शुक्र है। एक बूढ़े की आवाज आई, या रब, तेरी अता की हुई बीनाई ने मुझे तेरी किताब पढ़ने के काबिल बनाया, तेरा शुक्र है। एक यतीम बच्चे की आवाज गूंजी, या अल्लाह, तूने माँ बाप तो ले लिए मगर मुझे सब्र अता किया, तेरा लाख लाख शुक्र है। राबिया साखित हो गई, उसकी सांसें रुकने लगी। उसने वो शीशी जोर से बंद कर दी और अगली सुबह उसने वो शीशी फकीर को वापस दी। आंसुओं में डूबी आंखों से बोली, मुझे माफ कर दे, मैंने हर वो शुक्र भूलकर सिर्फ वो दुख गिने जो शायद मेरे इम्तिहान थे। मेरे अंदर की रोशनी तुम्हारी शीशी ने जगा दी। फकीर ने कहा, शुक्र की आवाज सबसे खामोश होती है, मगर रब के दरबार में सबसे बुलंद सुनाई देती है। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो इंसान हर वक्त रोना रोता है वो शुक्र के दरवाजे बंद कर देता है, और जिसकी जुबान पर शिकायत हो उसके नसीब से रिस्क, सुकून और बरकत खुद उठ जाती है। याद रखो, जो औरत तुम्हें हर वक्त रोने, शिकायतें करने और नाशुक्री सिखाए वो तुम्हें रब से दूर करने का जरिया बन जाएगी, और जो रब से दूर हो जाए वो सबसे करीब रिश्तों से भी कट जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं उस तीसरी औरत के बारे में जो बज़ाहिर बड़ी नफीस, खुश मिजाज और मुस्कुराहट बिखेरने वाली लगती है। उसकी बातों में रस होता है, अंदाज में नरमी और लहजे में ऐसा जादू कि जो एक बार सुने वो बार बार सुनने को तरसे। लेकिन दरहकीकत वो औरत जहर में डूबी वो चमकती हुई तलवार है जो न सिर्फ मर्द के नसीब को काट डालती है, बल्कि उसकी इज्जत, उसके रिश्ते, उसके रिस्क और उसकी बीवी के दिल के सुकून को भी जड़ से उखाड़ फेंकती है। वो औरत दूसरों के मर्दों पर नजर रखती है, उनकी तारीफ में हदें पार करती है, उन्हें अपने अंदाज से उलझाती है
और बीवी के दिल में आहिस्ता आहिस्ता बदगुमानी का ऐसा बीज बोती है जो कभी खत्म नहीं होता। उसकी मौजूदगी तुम्हें ये महसूस कराती है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा नहीं रहा, बल्कि वो अब किसी और की नजरों के हिसार में है। ऐसी औरत बहुत चालाक होती है। वो तुम्हें कभी एहसास तक नहीं होने देती कि वो तुम्हारे शौहर को देखकर दिल में क्या रखती है। वो तुम्हारी सबसे करीबी सहेली बनती है, तुम्हारी बातों में दिल लगाती है, शौहर के लिबास, उसके अंदाज, उसकी गुफ्तगू तक की तारीफ करती है, यहाँ तक कि कभी कभार उसकी पसंदीदा डिश भी बनाकर ला देती है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी खैरख्वाह है, मगर तुम ये नहीं समझ पाती कि वो तुम्हारे रिश्ते में खामोशी से जहर घोल रही है। वो तुम्हारे शौहर को खास महसूस कराती है, उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींचती है और उसे तुमसे दूर करने की ऐसी चाल चलती है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता। और जब वो तुम्हारे एतमाद को तोड़ चुकी होती है, तुम्हारा शौहर बेखबरी में उसके सहर में जकड़ा जा चुका होता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मोमिन वो है जो अपनी निगाहों की हिफाजत करे। तो जो औरत हया की चादर ही उतार चुकी हो, वो तुम्हारी जिंदगी में खैर कहां से ला सकती है। याद रखो, ऐसी औरत के साथ दोस्ती न सिर्फ तुम्हारे रिश्ते को कमजोर करती है, बल्कि रब की रहमत को भी तुमसे दूर कर देती है। जो औरत दूसरों के शौहरों पर नजरें रखती है, वो तुम्हारे नसीब पर भी हमला करती है, तुम्हारी दुआओं को खा जाती है और तुम्हारे रिश्ते के सुकून को जला देती है। जब वो अपना काम मुकम्मल करके तुम्हारी जिंदगी से निकलती है, तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहता, सिर्फ पछतावा, सिर्फ शर्मिंदगी और एक तल्ख सवाल, मैंने उसे अपनी जिंदगी में दाखिल होने ही क्यों दिया। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं उस चौथी औरत के बारे में जो देखने में तो बड़ी परहेजगार लगती है, हर वक्त दीन की बातें करती है, नसीहतें बांटती है, कुरान की आयतें पढ़ती है, हदीसें सुनाती है और उसके लफ्जों में ऐसी आजिज़ी छुपी होती है कि सुनने वाले उसकी दीनदारी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। लेकिन हकीकत में उसकी जबान पर दीन होता है और दिल में दुनिया। उसकी बातों में नरमी होती है, लेकिन नियत में खुद नुमाई, बरतरी और दूसरों को नीचा दिखाने का जहर होता है। वो दीन के नाम पर तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होती है, तुम्हें अच्छाई का दर्स देती है, मगर धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे ही वालिदैन, तुम्हारी सादगी और तुम्हारी दुनियावी कमजोरियों पर शर्मिंदा करना शुरू कर देती है। उसकी बातें तुम्हें दीन के करीब नहीं करती, बल्कि तुम्हें ये एहसास दिलाती हैं कि तुम नाकिस हो, तुम कमजोर हो और तुम्हारा शौहर तुमसे बेहतर औरत का हकदार है। ये वो औरत है जो दूसरों के घरों में दीन के पर्दे में दखलंदाजी करती है। वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा पर्दा मुकम्मल नहीं, तुम्हारा शौहर नेक है मगर तुम उसके मयार पर पूरी नहीं उतरती, तुम्हारी इबादत नाकिस है, तुम्हारी औलाद बिगड़ रही है और तुम्हारा हर अमल सिर्फ जाहिरी है। वो न तुम्हारे घर के माहौल को समझती है, न तुम्हारी मजबूरियों को जानती है, मगर तुम्हारी पूरी शख्सियत पर फतवे लगा देती है। और तुम जो उसकी बातों को दिल से सुन रही होती हो, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कमतर महसूस करने लगती हो। तुम्हारी जबान खामोश हो जाती है, तुम्हारी इबादत में दिखावा शामिल हो जाता है और तुम्हारी नीयतें बोझ बनने लगती हैं। तुम दीन की असल रूह से हटकर सिर्फ दिखावे में उलझ जाती हो। और यही लम्हा होता है जब तुम्हारा रिश्ता रब से नहीं, उस औरत के तासुर से बंधने लगता है। मेरे नबी ने फरमाया, दीन आसान है और तुम उसे मुश्किल न बनाओ, मगर ये औरत दीन को तुम्हारी जिंदगी का बोझ बना देती है। वो तुम्हारी नेकियों को भी शक में डाल देती है, तुम्हारी इबादत को भी खुद नुमाई में बदल देती है और सबसे खतरनाक बात, वो तुम्हारे दिल से कनात, सादगी और खुलूस छीन लेती है। वो तुम्हें ऐसा बना देती है जो जाहिरी नेकी में लपटी हुई मगर बातिनी थकन से भरी हुई हो। याद रखो, जो औरत दीन के नाम पर तुम्हें तुम्हारे शौहर से, तुम्हारी जिंदगी से और तुम्हारी इबादत के सुकून से दूर कर दे, उससे दोस्ती करने वाली औरत कभी रिज्क, इज्जत और दिल का सुकून नहीं देख पाती, क्योंकि रब दिखावे से नहीं, दिल की सफाई से खुश होता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं उस पांचवी औरत के बारे में जो बज़ाहिर बहुत हमदर्द, बहुत समझदार और बहुत दुखी दिखाई देती है। उसकी बातों में ऐसा दर्द होता है कि तुम्हें लगेगा वो दुनिया की सबसे सच्ची, सबसे हसास औरत है। वो तुम्हारी सुनने वाली, तुम्हारा दर्द समझने वाली और तुम्हें तसल्ली देने वाली दोस्त बनती है।
लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे राजों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये औरत वो है जो तुम्हारी हर बात को तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाती है। वो है राज उगलवाने वाली और फिर उन राजों को दूसरों में बांटने वाली औरत। ये औरत तुम्हारी जिंदगी में खामोशी से दाखिल होती है, बड़े प्यार से पूछती है, सब खैरियत है? कुछ परेशान लग रही हो? अपने दिल का बोझ हल्का करो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। और तुम उसके नरम लहजे, उसकी झूठी मुस्कुराहट और उसके बने संवरे लफ्जों से धोखा खा जाती हो। तुम अपने घर के हालात, शौहर की बातें, सास के रवैये, बच्चों की कमजोरियां, हत्ता के अपने दिल के वो दुख भी उसे बता देती हो जो तुमने कभी सजदों में भी लफ्जों में नहीं ढाले। मगर तुम्हें क्या पता, वो सब कुछ उसके लिए तुम्हारी मोहब्बत नहीं बल्कि चटखारेदार मालूमात होती हैं। उसकी जबान जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलती है, तुम्हारा हर लफ्ज दूसरों के कानों में झर बनकर टपकने लगता है। वो औरत तुम्हें खाली कर देती है। तुम्हारा एतमाद, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी वकार, सब उसके लफ्जों के हाथों लुट जाता है। वो दूसरों से कहती है, बस दुआ करें इसके लिए, बड़ी परेशान है। शौहर कुछ खास अच्छा नहीं, बच्चों की तरबियत भी कमजोर है, वैसे तो नेक है मगर। और ये मगर ही वो खंजर होता है जो तुम्हारी इज्जत को पीठ पीछे काट देता है। तुम्हारी कही बात जब दूसरों की जबान से तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हें वो दिन याद आता है जब तुमने उस पर आंखें बंद करके एतमाद किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। राज छुपाए जा सकते हैं, वापस लिए नहीं जा सकते। मेरे नबी ने फरमाया, जब कोई तुम्हें भरोसे से बात बताए तो वो अमानत है, उसे आगे बयान करना खयानत है। और जो औरत ये खयानत करती है वो सिर्फ तुम्हारा एतमाद नहीं तोड़ती, वो तुम्हारे नसीब में बेसुकूनी डाल देती है। क्योंकि राज जब जबानों पर रुलने लगे तो इज्जत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और वो औरत जो दूसरों के राज उछालती है, रब उसे उस वक़्त तन्हा कर देता है जब उसे सबसे ज्यादा किसी सच्चे दोस्त की जरूरत होती है। याद रखो, ऐसी औरत से बचो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं ले जाती, तुम्हारी दुआओं, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे सजदों की खुलूस भरी आंच भी सुखा देती है। और फिर जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बाकी नहीं, तो तुम्हें याद आता है, मैंने उसे सब कुछ सच समझकर सौंप दिया था, मगर वो सिर्फ सुनने नहीं बांटने आई थी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, कभी भी ऐसी लड़की से शादी मत करना जो दूसरों के राज उछालने में महारत रखती हो, जो तुम्हारे भरोसे को तमाशा बना दे और तुम्हारे सच को दूसरों की महफिलों में चटखारे के तौर पर बयान करे। ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना ऐसा ही है जैसे तुम किसी ऐसे कमरे में रहो जिसकी दीवारें हर बात बाहर पहुंचा दें, जहां तुम्हारा सुकून, तुम्हारा एतमाद और तुम्हारी इज्जत महफूज न हो। याद रखो, मोहब्बत उस दिल में परवान चढ़ती है जहां राज को अमानत समझा जाए और इज्जत की हिफाजत की जाए। और रिश्ता वही कामयाब होता है जहां जबान दुआ देती हो, ना कि दूसरों के सामने तुम्हारे ऐब बयान करती हो। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि रब आप सबको ऐसी सोहबत से महफूज रखे, ऐसी औरतों से भी बचाए और ऐसे मर्दों से भी जो अपने भरोसे को दूसरों के कदमों में रख दें। या अल्लाह, हमें सच्चे दिल, वफादार रिश्ते, राज रखने वाले साथी और जबानों की हिफाजत करने वाली सोहबत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को लगीं, आपकी सोच को हिला गईं, या आपने इन जुमलों में अपनी जिंदगी की कोई झलक देखी, तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और मजीद ऐसे ही सबक आमोज और जिंदगी बदल देने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।